क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, वो जो कमरे में घुसते हैं और पूरा माहौल बदल देते हैं, वो आखिर अलग क्या करते हैं? उनके पास कोई जादू नहीं होता, उनके पास कोई खास दिमाग नहीं होता, लेकिन एक चीज होती है जो उन्हें भीड़ से अलग करती है, और वो है उनकी आवाज, उनके शब्द, उनका तरीका। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। मिशेल चैपमैन की हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर। एक शॉकिंग फैक्ट सुनिए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक अध्ययन के मुताबिक किसी भी लीडर की सफलता में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का योगदान 85% होता है और टेक्निकल नॉलेज का सिर्फ 15%। यानी आप कितना जानते हैं, ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि आप उसे कैसे बोलते हैं। आज से आप जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, ये आपके बोलने के तरीके को, आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की शुरुआत है। तो बैठ जाइए आराम से और खुद को इस सफर के लिए तैयार करिए, क्योंकि अगले कुछ घंटे आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने वाले हैं। अध्याय 1, आवाज में छुपी है असली ताकत, द पावर ऑफ योर वॉइस। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में कितने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत होशियार थे, लेकिन फिर भी वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए? और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो शायद उतने क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो पूरी दुनिया सुनती थी। ये फर्क क्यों था? मिशेल चैपमैन इस किताब के पहले अध्याय में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। आपकी आवाज आपका सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस हथियार को कभी तेज ही नहीं करते। हम पूरी जिंदगी बोलते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम कैसे बोल रहे हैं। एक शॉकिंग रिसर्च की बात करें तो यूसी वाले की एक फेमस स्टडी में यह पाया गया कि कम्युनिकेशन में शब्दों का योगदान सिर्फ 7% होता है। 38% आपकी टोन, यानी आप किस अंदाज में बोलते हैं, और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज तय करती है कि दूसरा इंसान आपको कैसे समझेगा। यानी आप क्या बोलते हैं, ये कम महत्वपूर्ण है, आप कैसे बोलते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैपमैन बताते हैं कि एक लीडर की आवाज में 3 चीजें होती है: क्लैरिटी यानी स्पष्टता, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, और काम यानी शांति। जब कोई नेता बोलता है तो वो घबराया हुआ नहीं लगता, वो जल्दबाजी में नहीं लगता। उसकी आवाज में एक ठहराव होता है, एक डेप्थ होती है जो सुनने वाले को लगता है ये इंसान जानता है कि वो क्या कह रहा है। और ये ठहराव कोई जम से नहीं मिलता, इसे प्रैक्टिस से हासिल किया जाता है। चैपमैन एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देते हैं। हर सुबह उठकर 5 मिनट तक कोई एक टॉपिक पर जोर से बोलिए। कोई नहीं सुन रहा, कोई जज नहीं कर रहा, सिर्फ आप और आपकी आवाज। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी आवाज में एक नया कॉन्फिडेंस आने लगा है। वो हेजिटेशन जो हर बार मीटिंग में होती थी, जो हर बार किसी बड़े के सामने खड़े होने पर होती थी, वो गायब होने लगेगी। एक इमोशनल बात भी है यहां। बहुत से लोग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो कुछ गलत न बोल दे। वो बचपन से सुनते आए हैं, ज्यादा मत बोलो, चुप रहो, बड़ों के सामने बोलना ठीक नहीं। ये कंडीशनिंग हमारी आवाज को दबा देती है। लेकिन चैपमैन कहते हैं, आपकी आवाज आपका अधिकार है, आपकी राय मायने रखती है, और जब आप बोलना सीखते हैं सही तरीके से, सही वक्त पर, तो दुनिया आपकी बात सुनती है। याद रखिए, शेर जंगल में इसलिए राजा नहीं होता क्योंकि वो सबसे ज्यादा बोलता है। वो राजा होता है क्योंकि जब वो बोलता है तो पूरा जंगल सुनता है। आज से अपनी आवाज को वो रिस्पेक्ट दीजिए जिसकी वो हकदार है। अध्याय 2, पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन, द आर्ट ऑफ फर्स्ट वर्ड्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में अपनी पहली राय सिर्फ 7 सेकंड में बना लेता है? सिर्फ 7 सेकंड, इससे पहले कि आपने कुछ भी कहा हो। आपके बारे में एक ओपिनियन बन चुकी होती है। और यही वो मोमेंट है जिसके बारे में मिशेल चैपमैन
इस अध्याय में गहराई से बात करते हैं। पहले शब्दों की ताकत। वो कहते हैं कि एक लीडर को यह पता होता है कि कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कैसे करनी है। वो कभी भी या एक्चुअली जैसे फिलर वर्ड्स से शुरू नहीं करता। वो कभी माफी नहीं मांगता बोलने से पहले। सॉरी, मैं बस एक बात कहना चाहता था। नहीं, एक लीडर सीधे बोलता है, कॉन्फिडेंटली बोलता है, और उसके पहले शब्द ऐसे होते हैं जो अटेंशन ग्रैब करते हैं। चैपमैन एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, दी ओपनिंग हुक। ये वो पहला वाक्य होता है जो सुनने वाले को लॉक कर देता है। जैसे कोई ग्रेट स्टोरी का पहला सेंटेंस आपको किताब बंद करने नहीं देता, वैसे ही एक लीडर का पहला वाक्य आपको उससे दूर जाने नहीं देता। उदाहरण के तौर पर एक एवरेज पर्सन कहता है, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारी कंपनी कैसे आगे बढ़ सकती है। एक लीडर कहता है, अगले 5 साल में या तो हम मार्केट लीडर होंगे या फिर हम इतिहास बन जाएंगे, और यह फैसला आज इस कमरे में होगा। फर्क समझे? दोनों ने एक ही टॉपिक पर शुरुआत की, लेकिन एक ने अटेंशन कैप्चर किया, दूसरे ने नहीं। चैपमैन बताते हैं कि पहले शब्दों में 3 एलिमेंट होने चाहिए। एक प्रॉब्लम या चैलेंज जो रिलेटेबल हो, एक अर्जेंसी जो फील हो, और एक विजन जो एक्साइटिंग लगे। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो आपके शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो एक एक्सपीरियंस बन जाते हैं। एक इमोशनली टचिंग बात यहां है, बहुत से लोग पूरी जिंदगी किसी मीटिंग में पहले बोलने का इंतजार करते रहते हैं। वो सोचते हैं कोई और शुरू करेगा, फिर मैं बोलूंगा। लेकिन जो पहले बोलता है, जो एजेंडा सेट करता है, वही लीडर बनता है। आपने नोटिस किया होगा कि हर ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है जो फर्स्ट मूव करता है। वही वो इंसान है जिसे बाकी सब फॉलो करते हैं। चैपमैन का एक और शॉकिंग ऑब्जर्वेशन है, दुनिया की 90% मीटिंग्स में 10% लोग ही बोलते हैं, और वही 10% लोग प्रमोशन पाते हैं, रिकॉग्निशन पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाकी 90% चुप रहते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें क्यों नहीं चूज किया गया। तो आज से एक काम कीजिए, अगली बार जब भी कोई मीटिंग हो, डिस्कशन हो या गैदरिंग हो, पहले बोलिए। डरिए मत, आपके पहले शब्द परफेक्ट नहीं होने चाहिए, बस जेन्युइन होने चाहिए। और याद रखिए, दुनिया उन्हें याद करती है जो पहले बोलते हैं, उन्हें नहीं जो सबसे सही बोलते हैं। अध्याय 3, सुनना सीखो तभी बोलना सीखोगे। द लीडर हु लिसन्स। ये अध्याय शायद पूरी किताब का सबसे अनएक्सपेक्टेड लेसन है, और इसीलिए ये सबसे पावरफुल भी है। मिशेल चैपमैन कहते हैं, एक ट्रू लीडर की पहचान ये नहीं है कि वो कितना बोलता है, उसकी पहचान ये है कि वो कितना सुनता है। और ये बात पढ़ने में जितनी सिंपल लगती है, प्रैक्टिस में उतनी ही कठिन है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। सोशल मीडिया ने हमें यह सिखाया है कि अपनी बात कहो, अपनी राय रखो, अपना पॉइंट प्रूव करो। लेकिन इस सब में हम भूल गए एक सबसे बड़ी स्किल, एक्टिव लिसनिंग। एक शॉकिंग स्टडी का जिक्र करें तो रिसर्च बताती है कि एक एवरेज पर्सन किसी कॉन्वर्सेशन में जो सुनता है, उसका सिर्फ 25% ही एक्चुअली प्रोसेस करता है। यानी 75% बातें हम सुनते हुए भी मिस कर देते हैं। और यही वो गैप है जो एक एवरेज पर्सन और एक लीडर के बीच होता है। चैपमैन बताते हैं कि जब एक लीडर किसी से बात करता है तो वो कंप्लीटली प्रेजेंट होता है। वो अपना फोन नहीं देखता, वो अगला जवाब नहीं सोच रहा होता, वो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की बात सुन रहा होता है। और इस अटेंशन का जादुई असर होता है, सामने वाला इंसान वैल्यूड फील करता है, और जो इंसान आपको वैल्यूबल फील कराता है, आप उसका हर बात मानते हैं, उसे फॉलो करते हैं। चैपमैन एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वो एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। ये सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, ये उस इंसान की फीलिंग्स, उसकी स्ट्रगल्स, उसकी अनसेड बातों को भी सुनना है। जब कोई एम्प्लॉय आपसे कहता है, सर प्रोजेक्ट में थोड़ी डिले हो रही है, एक एवरेज मैनेजर सुनता है, प्रोजेक्ट लेट है। एक लीडर सुनता है, ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है, शायद रिसोर्सेस कम है
शायद गाइडेंस चाहिए, शायद ओवरवेल्म्ड है। और इसी एम्पैथी से वो सही रिस्पॉन्स देता है, ऐसा रिस्पॉन्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, न कि और बड़ी करे। एक डीपली इमोशनल बात, हम सब किसी न किसी ऐसे इंसान की याद रखते हैं जिसने हमारी बात सुनी। वो टीचर, वो दोस्त, वो मेंटोर जिसने सच में सुना। उस फीलिंग को याद कीजिए, जब किसी ने आपको जज नहीं किया, इंटरप्ट नहीं किया, बस सुना। क्या आप उस इंसान को कभी भूल सकते हैं? नहीं। इसीलिए चैपमैन कहते हैं, अगर आप एक अनफॉरगेटेबल लीडर बनना चाहते हैं तो पहले एक एक्सेप्शनल लिसनर बनिए। 3 प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो चैपमैन सुझाते हैं। पहला है नॉड एंड नोट। जब कोई बोल रहा हो तो हाँ में सिर हिलाइए और मेंटली नोट कीजिए की पॉइंट्स। दूसरा है रिफ्लेक्ट बैक। सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराइए ताकि उसे लगे आप सच में सुन रहे हैं। और तीसरा है आस्क वन डीप क्वेश्चन। बात खत्म होने पर एक ऐसा सवाल पूछिए जो दिखाए कि आप सच में एंगेज थे। ये 3 टूल्स आपको औरों से इतना अलग कर देंगे कि लोग कहेंगे, इस इंसान से बात करके अच्छा लगता है। और जब लोग आपसे बात करके अच्छा फील करें तो आप लीडर हैं। अध्याय 4, कहानी ही असली ताकत है। स्टोरी टेलिंग एज अ लीडरशिप वेपन। दोस्तों, एक फैक्ट सोचिए, आज से 2000 साल पहले जब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई बुक नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, तो इंसान ने नॉलेज कैसे पास की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक? कहानियों के जरिए। तब से लेकर आज तक दुनिया की सबसे बड़ी रेवोल्यूशंस, सबसे बड़े मूवमेंट्स, सबसे बड़े एम्पायर्स, सब एक कहानी से शुरू हुए। और मिशेल चैपमैन इस अध्याय में रिवील करते हैं कि स्टोरी टेलिंग एक लीडर का सबसे बड़ा हथियार क्यों है। एक साइंटिफिक फैक्ट से शुरू करते हैं। जब हम कोई डेटा सुनते हैं तो हमारा ब्रेन का सिर्फ एक हिस्सा एक्टिवेट होता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग एरिया। लेकिन जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो ब्रेन के साथ अलग अलग हिस्से एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। इमोशंस, सेंसेस, मेमोरी और मूवमेंट सब एंगेज हो जाते हैं। इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां याद रहती हैं। इसीलिए एक लीडर जो स्टोरी बोलता है वो एक ऐसा कनेक्शन बनाता है जो नंबर्स कभी नहीं बना सकते। चैपमैन एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसे वो द 3 पार्ट लीडरशिप स्टोरी कहते हैं। पहला पार्ट है द स्ट्रगल, यानी वो मोमेंट जब सब कुछ मुश्किल था। दूसरा पार्ट है द टर्निंग पॉइंट, यानी वो पल जब सब बदल गया। और तीसरा पार्ट है द लेसन, यानी वो इंसाइट जो दूसरों के काम आ सके। जब एक लीडर अपनी फेलियर की कहानी शेयर करता है तो वो वल्नरेबल दिखता है, और यही वल्नरेबिलिटी उसे ह्यूमन बनाती है। और ह्यूमन लीडर्स रोबोट मैनेजर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक इमोशनल एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने 2005 में स्टैनफोर्ड की एक स्पीच में कहा था, आई वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी आई स्टार्टेड। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी फेलियर को ओपनली शेयर किया और उस एक लाइन ने पूरे ऑडिटोरियम को साइलेंस में ला दिया, क्योंकि हर उस इंसान को अपनी फेलियर याद आई। और जब एक लीडर आपकी पेन को वॉइस देता है तो आप उसके साथ हो जाते हैं। चैपमैन ये भी बताते हैं कि स्टोरी टेलिंग सिर्फ बड़े स्टेजेस के लिए नहीं है, ये डेली कॉन्वर्सेशंस में भी काम आती है। जब आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, एक रेलेवेंट कहानी सुनाइए। जब आप किसी आइडिया को सेल करना चाहते हैं, उस आइडिया के बिहाइंड की कहानी बताइए। जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, एक स्टोरी के जरिए उन्हें अपना पर्सपेक्टिव दिखाइए, अपनी कहानी बनाइए। अपनी स्ट्रगल्स को, अपनी विक्ट्रीज को, अपने लेसन्स को एक ऐसे फॉर्मेट में पैकेज कीजिए जो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि डेटा कन्विंस करता है लेकिन स्टोरी कन्वर्ट करती है। आज से एक काम कीजिए, अपनी जिंदगी की 3 सबसे बड़ी स्ट्रगल्स लिखिए और उन स्ट्रगल से क्या सीखा वो भी लिखिए। बस यही है आपकी लीडरशिप स्टोरी, और यही स्टोरी एक दिन दूसरों की जिंदगी बदलेगी। अध्याय 5, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, वो बातें जो कोई नहीं करना चाहता। ये अध्याय पढ़ते हुए बहुत से लोगों को खुद की झलक मिलेगी, क्योंकि ये हम सभी की कमजोरी है। मिशेल चैपमैन कहते हैं, एक लीडर की असली परीक्षा तब होती है
जब उसे कोई ऐसी बात कहनी हो जो कोई सुनना नहीं चाहता, जब एक टीम मेंबर पुअरली परफॉर्म कर रहा हो, जब एक क्लाइंट का काम सबस्टैंडर्ड हो, जब किसी दोस्त को आईना दिखाना हो। ये वो मोमेंट्स हैं जहां ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, या तो कॉन्फ्लिक्ट से डरकर या रिजेक्ट होने के डर से। लेकिन यही चुप्पी धीरे धीरे रिलेशनशिप्स को, टीम्स को और पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को बर्बाद करती है। एक शॉकिंग फैक्ट, मैकिन्सी की रिसर्च बताती है कि ऑर्गेनाइजेशंस में अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हर साल प्रोडक्टिविटी में लगभग 35% की कमी आती है। 35%, यानी एक तिहाई एनर्जी, टाइम और टैलेंट सिर्फ इसलिए वेस्ट हो जाती है क्योंकि लोग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हैं। चैपमैन का कहना है, एक लीडर वो है जो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस को कंफर्टेबल बनाना जानता है। वो ये नहीं सोचता कि अगर मैंने ये कहा तो वो बुरा मान जाएगा। वो सोचता है, अगर मैंने ये नहीं कहा तो उस इंसान का, मेरा और पूरी टीम का नुकसान होगा। ये शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव सेल्फ डाउट से रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, यही किसी को लीडर बनाती है। चैपमैन एक पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं जिसे वो केयर मॉडल कहते हैं। सी, कॉन्टेक्स्ट। पहले सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट क्लियरली एक्सप्लेन करिए, ब्लेम नहीं। एक्शन, स्पेसिफिक बिहेवियर की बात करिए, पर्सनालिटी की नहीं। आर, रिजल्ट, बताइए कि इस बिहेवियर का क्या इंपैक्ट हो रहा है। ई, एक्सपेक्टेशन, क्लियरली कहिए कि आप आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये मॉडल इसलिए कारगर है क्योंकि ये अटैक नहीं करता, ये गाइड करता है। ये जज नहीं करता, ये डायरेक्शन देता है। एक इमोशनल एग्जाम्पल सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे मैनेजर के लिए काम किया जिसने आपको कभी ऑनेस्ट फीडबैक नहीं दिया, जिसने आपकी गलतियां इग्नोर की? जब बाद में आपको पता चला कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे, तो आपको उस मैनेजर पर गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने आपकी केयर नहीं की। इसके विपरीत, क्या आपने कभी किसी ऐसे मेंटोर को याद किया जिसने आपको कड़वी सच्चाई बताई थी, जिसने रिस्क लिया और कहा, यह गलत है, यहां बदलाव जरूरी है? वो इंसान आपको याद है और आप उसके शुक्रगुजार हैं। यही है डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस की असली ताकत। वो आपको शॉर्ट टर्म में अनकंफर्टेबल करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनवैल्यूएबल रिलेशनशिप बनाती है। आज से एक कॉन्वर्सेशन जो आप टाल रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। केयर मॉडल को पेपर पर लिखिए और इस हफ्ते वो कॉन्वर्सेशन कीजिए, क्योंकि जो बात आप नहीं कह रहे, वो आपके अंदर जहर की तरह बढ़ रही है। अध्याय 6, बॉडी लैंग्वेज। जब शब्द खामोश हो तब भी आप बोल रहे हैं। दोस्तों, एक थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिए। मान लीजिए एक लीडर पोडियम पर आता है, झुके हुए कंधों के साथ, नीचे देखता हुआ, हाथ जेब में डाले और कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि हम ये अचीव कर सकते हैं। क्या आप उस पर बिलीव करेंगे? नहीं, क्योंकि उसके शब्द और उसका बॉडी एक दूसरे के विरोध में है और हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली बॉडी को शब्दों से ज्यादा ट्रस्ट करता है। मिशेल चैपमैन इस अध्याय में इस साइकोलॉजी को खोलते हैं और बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज एक लीडर की कम्युनिकेशन का सबसे अंडररेटेड और सबसे पावरफुल एलिमेंट है। एक शॉकिंग रिसर्च, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि लोग किसी चेहरे को सिर्फ 100 मिलीसेकंड्स, यानी एक पल के 10वें हिस्से से भी कम देखकर उस इंसान की कॉम्पिटेंस, ट्रस्टवर्दिनेस और लाइकेबिलिटी का जजमेंट कर लेते हैं। आपने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन जजमेंट हो गया। इसीलिए चैपमैन कहते हैं, एक लीडर अपने शरीर को एक कम्युनिकेशन टूल की तरह ट्रेन करता है। चैपमैन कुछ की एलिमेंट्स कवर करते हैं। पहला है पोस्चर, यानी खड़े होने का तरीका। एक लीडर स्ट्रेट खड़ा होता है, न अकड़कर न झुककर। इस पोस्चर को पावर पोस्चर कहते हैं और रिसर्च बताती है कि यह पोस्चर न सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करती है, बल्कि खुद आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। दूसरा है आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों में देखें, डर कर नहीं, नेचुरली। यह दिखाता है कि आप ऑनेस्ट हैं, एंगेज्ड हैं और उस इंसान को वैल्यू करते हैं। तीसरा है हैंड जेस्चर्स।
लीडर्स अपने हाथों का इस्तेमाल बातों को एम्फसाइज करने के लिए करते हैं। ओपन पाल्म्स दिखाना ट्रस्टवर्दिनेस का सिग्नल है, क्लोज्ड फिस्ट्स या क्रॉस्ड आर्म्स डिफेंसिवनेस का। चौथा है पेस एंड पॉज, चलते समय, बोलते समय, एंटर करते समय। एक लीडर जल्दबाजी में नहीं होता, वो डेलिब्रेटली मूव करता है। ये स्लोनेस वीकनेस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का सबसे ब्लेटेंट डिस्प्ले है। एक प्रैक्टिकल टिप चैपमैन देते हैं, अगले हफ्ते हर मीटिंग से 2 मिनट पहले बाथरूम जाकर पावर पोज लीजिए। पैर कंधों की चौड़ाई पर, हाथ हिप्स पर, सिर ऊंचा। सिर्फ 2 मिनट। हार्वर्ड की एमी कड़ी की रिसर्च बताती है कि ये पोज आपके टेस्टोस्टेरोन को 20% बढ़ाता है और कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, को 25% कम करता है। बस 2 मिनट और आप एक अलग इंसान बनकर उस रूम में एंटर करते हैं। एक इमोशनल रियलाइजेशन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका पोस्चर कैसा होता है? झुका हुआ, सिकुड़ा हुआ। और जब खुश होते हैं, एक्सपैंडेड, ओपन। ये दोनों तरफ काम करता है। आप अपना पोस्चर चेंज करके अपना मूड चेंज कर सकते हैं। ये बॉडी माइंड कनेक्शन है और एक लीडर इसे जानता है और इस्तेमाल करता है। आज से हर कमरे में ऐसे एंटर कीजिए जैसे आप वहां बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप करते हैं। अध्याय 7, इन्फ्लुएंस विदाउट ऑथोरिटी। बिना पद के भी लीडर कैसे बने। ये अध्याय उन लोगों के लिए लिखा गया है जो सोचते हैं, मेरे पास पोजीशन नहीं है, पावर नहीं है, तो मैं लीडर कैसे बनूं? मिशेल चैपमैन इस मिथ को तोड़ते हैं और कहते हैं, लीडरशिप एक टाइटल नहीं है, ये एक चॉइस है। और ये चॉइस आप आज, अभी, इसी मोमेंट में कर सकते हैं। एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लेते हैं, रोजा पार्क्स। 1955 में एल्बमा में एक ब्लैक वुमन ने बस में अपनी सीट देने से मना किया। उनके पास कोई टाइटल नहीं था, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन उस एक एक्शन ने अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट को एक नई डायरेक्शन दी। यह है इन्फ्लुएंस विदाउट ऑथोरिटी। चैपमैन एक्सप्लेन करते हैं कि इन्फ्लुएंस 2 चीजों से आती है, क्रेडिबिलिटी और कनेक्शन। क्रेडिबिलिटी तब बनती है जब आप कंसिस्टेंटली अपने वर्ड्स और एक्शंस को अलाइन रखते हैं, जब आप वो करते हैं जो आप कहते हैं, जब आप रिलायबल होते हैं। और कनेक्शन तब बनता है जब लोग फील करते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं, उनके ग्रोथ की, उनकी वेलबींग की, उनके फ्यूचर की। एक शॉकिंग ऑब्जर्वेशन, गॉलप की रिसर्च बताती है कि एम्प्लॉइज अपने डायरेक्ट मैनेजर्स की वजह से जॉब छोड़ते हैं, न कंपनी की वजह से। और सबसे ज्यादा जो मैनेजर्स को छोड़ा जाता है वो है जो सिर्फ टाइटल के दम पर लीड करते हैं। और सबसे ज्यादा जिनके साथ एम्प्लॉइज रहते हैं वो है जो बिना टाइटल के भी इंस्पायर करते हैं। चैपमैन एक कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, अर्न दी राइट टू बी हर्ड। इसका मतलब है, पहले वैल्यू दीजिए, अपनी एक्सपर्टीज शेयर कीजिए, दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए, कंसिस्टेंटली डिलीवर कीजिए। जब आप ये करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ लुक करने लगते हैं, एडवाइस के लिए, डायरेक्शन के लिए। और यही है रियल लीडरशिप। एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, चैपमैन कहते हैं कि इन्फ्लुएंस बढ़ाने का सबसे फास्ट तरीका है दूसरों को क्रेडिट देना। जब टीम जीते तो सेलिब्रेशन सबके साथ बांटिए, जब कोई गलती हो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। ये पैराडॉक्स है, जो सबसे ज्यादा क्रेडिट बांटता है उसे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। जो सारी क्रेडिट खुद लेता है वो अंततः अकेला हो जाता है। एक इमोशनल थॉट, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर है जिसने बिना किसी टाइटल के आपकी जिंदगी को टच किया। एक टीचर, एक नेबर, एक दोस्त, जिसने आपको बिलीव किया जब आप खुद में नहीं करते थे। वो इंसान लीडर था। उसके पास पावर नहीं थी, उसके पास लव था, केयर था, विजन था। आज से आप भी वो इंसान बन सकते हैं किसी के लिए। इन्फ्लुएंस शुरू होती है एक इंटेंशनल चॉइस से। अध्याय 8, योर लीडरशिप वॉइस। अपनी असली आवाज खोजो। ये आखिरी अध्याय है और मिशेल चैपमैन ने इसे सबसे अंत में रखा है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यह है आपकी असली लीडरशिप वॉइस की खोज।
पूरी किताब में हमने टेक्निक्स सीखी, फ्रेमवर्क सीखे, स्ट्रैटेजीज सीखी, लेकिन चैपमैन का फाइनल मैसेज है, कोई भी टेक्निक तब तक काम नहीं करती जब तक वो ऑथेंटिक यानी असली नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, नेल्सन मंडेला, ओपरा विनफ्रे, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, इनमें से कोई भी दूसरे की कॉपी नहीं था। हर एक की एक यूनिक वॉइस थी, एक यूनिक स्टाइल था, और यही यूनिकनेस उन्हें आइकॉनिक बनाती है। चैपमैन कहते हैं, सबसे बड़ी गलती जो एस्पायरिंग लीडर्स करते हैं वो है किसी और को कॉपी करने की कोशिश करना। वो अपने फेवरेट लीडर की वे ऑफ स्पीकिंग अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करते हैं, उनके फ्रेजेस यूज करते हैं, और रिजल्ट, वो एक हॉलो कॉपी बन जाते हैं, क्योंकि सामने वाला फील कर लेता है कि ये जेन्युइन नहीं है। ऑथेंटिसिटी कॉपी नहीं होती। एक शॉकिंग ट्रूथ, रिसर्च बताती है कि ऑथेंटिक लीडर्स के साथ काम करने वाले एम्प्लॉइज 16x ज्यादा एंगेज्ड होते हैं। 16 गुना। सोचिए इस नंबर को। सिर्फ इसलिए कि लीडर रील है, वो खुद है, लोग उसके साथ पूरे दिल से काम करते हैं। चैपमैन एक डीप क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट यू स्टैंड फॉर? आप किसके लिए खड़े होते हैं? क्या है वो वैल्यू, वो बिलीफ, वो पर्पस जो आपको ड्राइव करती है? जब आपको ये पता हो तो आपकी हर बात में एक वेट आ जाती है, एक कन्विक्शन आ जाती है, क्योंकि आप सच बोल रहे होते हैं, अपना सच। चैपमैन एक फाइनल एक्सरसाइज देते हैं जो जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग है। एक पेज पर यह लिखिए, मैं किस चीज में बिलीव करता हूं, मुझे क्या गुस्सा दिलाता है, मुझे किसकी कह है, और मैं दुनिया में क्या चेंज देखना चाहता हूं। ये आंसर्स ही आपकी लीडरशिप वॉइस की नींव है। जब आप इन आंसर्स से बोलते हैं तो वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते, वो एक मैसेज बन जाते हैं, एक मूवमेंट बन जाते हैं, एक इमोशनली पावरफुल मोमेंट। सोचिए, हर इंसान की एक कहानी है, हर इंसान के पास कुछ ऐसा है जो वो दुनिया को देना चाहता है, एक पर्सपेक्टिव, एक एक्सपीरियंस, एक विजडम। लेकिन ज्यादातर लोग वो गिफ्ट कभी शेयर नहीं करते, डर से, डाउट से, या इसलिए कि किसी ने कभी उन्हें ये नहीं बताया कि उनकी आवाज मैटर करती है। आज मैं आपसे डायरेक्टली कहना चाहता हूं, आपकी आवाज मैटर करती है, आपकी स्टोरी मैटर करती है, और दुनिया को आपकी वॉइस की जरूरत है। बस शुरुआत करनी है, एक कदम, एक शब्द, एक कॉन्वर्सेशन से। दोस्तों, हमने आज मिशेल चैपमैन की हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर का ये इनक्रेडिबल जर्नी पूरा किया। हमने सीखा कि लीडरशिप सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ऑफ कनेक्टिंग, ऑफ केयरिंग है। हमने सीखा कि आपकी आवाज आपका सबसे पावरफुल हथियार है। हमने सीखा कि पहले शब्द मैटर करते हैं, कि सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी है, कि कहानियां दिलों को छूती है, कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करना सबसे बड़ी गलती है, कि आपका बॉडी भी बोलता है, कि इन्फ्लुएंस किसी टाइटल की मोहताज नहीं, और सबसे जरूरी कि आपकी ऑथेंटिक वॉइस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक लास्ट शॉकिंग फैक्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स अगले 10 सालों में सबसे ज्यादा डिमांडेड स्किल्स होंगी। ये वो दुनिया है जिसमें हम जा रहे हैं, जहां मशीन्स बहुत कुछ कर लेंगी, लेकिन जेन्युइनली कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना, कनेक्ट करना, ये हमेशा ह्यूमन का काम रहेगा। और ये वो काम है जो आप सीख सकते हैं आज, अभी से। इस वीडियो को यहां रोकिए, एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, आज से मैं अपनी लीडरशिप वॉइस को डेवलप करने की शुरुआत करता हूं, क्योंकि ये डिसीजन, ये एक लाइन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। लाइक कीजिए अगर ये समरी आपके काम आई, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज आती है, और कमेंट में बताइए इन 8 चैप्टर्स में से कौन सा लेसन आपने आज ही अप्लाई करने की ठान ली है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और याद रखिए, आपकी आवाज में वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। बस उसे बाहर आने दीजिए।